हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट सर्कुलर नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है। ये काफी कम सर्कुलर नोटिफिकेशन रिलीज हुए इस मंथ के अंदर जो आपके एग्जाम का रिलेवेंट है। बात को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज से जो हुई 12 ऑफ जुलाई को, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज का कन्वर्जन या स्विच के ऑपरेशन को अनाउंस करा गया। अब ये एक रेकरिंग इवेंट है। इस मंथ में ज्यादा न्यूज नहीं थी, इसलिए इस न्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, कन्वर्जन और स्विच का ऑपरेशन होता क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज का। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल मेजर्स के थ्रू इन्फ्लेशन को टैकल करती है, पता है ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को टैकल करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिस्कल मेजर लेकर आता है उसमें होता है एक टैक्सेशन। टैक्सेशन के रेट को बढ़ा दो, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ऐसे ही एक मेजर होता है आपका पब्लिक की स्पेंडिंग। पब्लिक की स्पेंडिंग को कम कर दो, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और थर्ड मेजर होता है पब्लिक की बोरोइंग का। मार्केट से सीधा पैसे को बोरो कर लो, पैसा कम हो गया मार्केट के अंदर, जिससे इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इस रिस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी को बोरो करती है, वो बोरो करने का तरीका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को सेल किया मार्केट के अंदर और मार्केट से पैसे को ले लिया। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी को सेल किया तो कभी ना कभी ये सिक्योरिटी रिडीम करनी होगी, कभी ना कभी सिक्योरिटी के पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो तब आता है ये कन्वर्जन और स्विच का ऑपरेशन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है ये सिक्योरिटीज रिडेम्पशन की डेट आ गई है, मैं क्या करूंगी, इसके अंदर इसको कन्वर्ट करके एक नई सिक्योरिटी दी जाएगी जो फ्यूचर डेट की होगी। भाई रिडेम्पशन की डेट पे आ गई, बोले इसको रिडीम करने की बात आ गई है, अब ऐसा करो ये सिक्योरिटी तो आप दो। अब हम आपको एक नई पैसा नहीं दे रहे हम आपको, अब हम आपको एक नई सिक्योरिटी देंगे जो फर्दर डेट की होगी, उसके रिडेम्पशन का डेट फर्दर होगा। मार्केट में पैसा अभी भी नहीं गया। जो गवर्नमेंट का क्या कहते हैं इंटेंट था कि इन्फ्लेशन को चेक में रखना है, वो अभी भी बना रहा, पैसा वापस मार्केट में नहीं गया। ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं इस रिसिप्ट में क्या बोला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस द कन्वर्जन स्विच ऑफ इट्स सिक्योरिटी थ्रू द ऑक्शन ऑफ एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 20,000 करोड़। अब क्या 20,000 करोड़ की फिगर का आपको याद रखना है? नहीं। हर महीने में ऐसे दो तीन ऑपरेशन हो जाते हैं, आप जाके प्रेस रिलीज चेक कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। चलो हम इसका क्या कहते हैं फंक्शन दिखता है कैसे होता है। तो इसमें जैसे सोर्स सिक्योरिटीज है 8.4% की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिनका रिडेम्पशन होना था 2024 के अंदर। बोला इस सिक्योरिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस दो और एक नई सिक्योरिटी ले लो, डेस्टिनेशन सिक्योरिटी 8.24% की, जो अब रिडीम होगी 2033 के अंदर। ठीक है ना। अब इस बिडिंग के अंदर क्या अग्रीमेंट होता है, जिसके पास सिक्योरिटी है वो ये सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल करने से पैसा इसके पास आना चाहिए था ना, बट पैसा नहीं आ रहा है। इसने अपनी सिक्योरिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे की बजाय एक नई सिक्योरिटी दे दी, एक नई रिडेम्पशन डेट के साथ। बिडिंग इन दिस ऑक्शन implies that the market participant agree to sell the source security। ये मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी सिक्योरिटी को गवर्नमेंट को दे रहा है और साइमल्टेनियसली अग्री टू बाय द डेस्टिनेशन सिक्योरिटी। इससे मार्केट में पैसा अभी भी रिलीज नहीं हुआ। ठीक है ना, मजा आ गया ना पढ़ के। चलो जी। अच्छा, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाके ट्रांजेक्शन की बिडिंग वगैरह होती है, तो ई कुबेर के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। चलो आपको इसमें क्या समझना है, ऑपरेशन जो कन्वर्जन है, ऑपरेशन स्विच है, उसका मतलब क्या है। ठीक है ना। ओके जी। नेक्स्ट न्यूज को पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उससे सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के साथ 2 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन के, जिसमें दोनों का पर्पस क्या है। एक का पर्पस है कि यार हम अपने पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम है ना, उसको इंटरलिंक करेंगे। अगर हमारे इंडिया के पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सबसे फेमस जो पेमेंट सिस्टम है वो है यूपीआई। तो ऐसे ही यूएई के अंदर भी एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टेंट पेमेंट का कुछ क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, तो क्या इसको इंटरलिंक करेंगे। साथ साथ मैसेजिंग सिस्टम भी है ना, आप कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो तो उसके मैसेज भी आने चाहिए। तो पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक करा जाएगा। साथ ही साथ एक और एमओयू साइन हुआ, ये एक एमओयू हो गया। दूसरे एमओयू के अंदर बात हुई कि अब हम जो बायलेटरल ट्रेड्स है उसको हम सेटल करेंगे अपनी करेंसी में। अगर आपके और हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसमें हम थर्ड कंट्री की करेंसी को क्यों लेकर आए, मोटा मोटी बात यूएस डॉलर को क्यों लेकर आए। आपके हमारे ट्रांजेक्शन को हम अपनी लोकल करेंसी में सेटल करेंगे, इंडियन रुपी और यूएई का जो दिरहम है। ठीक है ना। चलो पढ़ते क्या लिखा हुआ। एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसी। फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसके अंदर लोकल करेंसी के प्रमोशन के बारे में बात करी गई, इंडियन रुपी एंड यूएई का दिरहम। द एमओयू इन एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क
for the use of local currency for transaction between India and UAE aims to put in place a local currency settlement system to promote the use of INR and AED. मोटा मोटे बात यूएसडी को साइड रखो, ठीक है। कॉपरेशन फॉर इंटर, ये एक एमओयू हो गया। दूसरा एमओयू कॉपरेशन फॉर इंटरलिंकिंग देयर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम, जिसमें यूपीआई हो गया, ऐसे यूएई का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, उसको इंटरलिंक करा जाएगा। कार्ड का जो नेटवर्क है उसको भी इंटरलिंक करा जाएगा। इंडिया के अंदर जो इंडिया का कार्ड है जो एनपीसीआई ने निकाला वो है रुपे कार्ड, ऐसे यूएई का यूएई स्विच उसको इंटरलिंक करा जाएगा। साथ ही साथ मैसेजिंग सिस्टम को भी इंटरलिंक करा जाएगा, ठीक है ना। ओके जी, थर्ड न्यूज आती है और लास्ट न्यूज आती है इस मंथ की, वो है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। अब जो भी इंडेक्स वगैरह होता है उसके अंदर कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो बेस ईयर कौन सा है, इंडेक्स का पर्पस क्या है, और कब कब ये इंडेक्स रिलीज होता है। तो अगर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये एक साल में 2 बार रिलीज होता है। इसका जो बेस ईयर है वो है मार्च 2018। अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स दिखाता है कि भाई हमारी डिजिटल पेमेंट कितनी बढ़ रही है। अगर मार्च 2018 की बात करें तो उस दिन बेस ईयर था 100, जो बढ़ के अब हो चुके हैं 395 अगर मार्च 2023 की बात करें, ठीक है ना। तो बेस ईयर होगा 2018 मार्च का, और ये इंडेक्स हाफ ईयरली रिलीज होता है मार्च और सितंबर के अंदर। बस यही इंपॉर्टेंट बात है। इसके रिस्पेक्ट में काफी कम एमसीक्यूज आपको क्या कहते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, क्योंकि कम ही न्यूज है ना। इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।